तो स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जब से यहाँ पे कथा हो रही है, 9 दिन से आप सत्संग कथा करा रहे हैं, तो आप तन मन और वातावरण की शुद्धि के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ मैं देखूँ जहाँ पे पूजा के कार्यक्रम होते हैं, जैसे विश्वकर्मा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है या फिर दुर्गा पूजा होता है, तो वही पूजा के सामने उनकी भगवान की मूर्ति के पंडाल के सामने लोग ऑर्केस्ट्रा करते हैं, गंदे गंदे गाने बजा के डांस वगैरह करते हैं। तो मैं क्या आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें भगवान की पूजा के साथ करना सही है और क्या इससे भगवान खुश होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। क्या भगवान खुश होते हैं? नहीं। माँ का पंडाल है या भगवान विश्वकर्मा की पूजा कल हुई है और वहीं पे बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और ये छोटी सी बच्ची है। देखो, ये समाज का आईना है। ये बच्ची बड़े लोगों से पूछ रही है कि क्या ये होना सही है कि जहाँ गंदे गंदे गाने चलते हों, और उन गानों में ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है बेटा? तुमने कभी देखा है ऑर्केस्ट्रा? हाँ, पहले देखा था बचपन में। और अभी जब मूर्ति का विसर्जन होता है तो लोग गाने बजाने के साथ मूर्ति का विसर्जन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा प्रश्न है ना? जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अब एक छोटी सी बात, मैं आप सभी अभिभावक बैठे हैं, सभी बड़े बैठे हुए हैं। ये बच्ची या इस जैसी बच्ची, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्या ये लोग ऑर्केस्ट्रा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों? पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन ये बच्ची समाज से पूछ रही है कि क्या पूजा के समय एक तरफ भगवान को आपने स्थापित किया, दूसरे तरफ वो गंदे गाने चल रहे हैं, और उन गंदे गानों में नाचने वाला कौन है? लड़कियां नाच रही हैं। गंदे गंदे हाव भाव के साथ लड़कियां नाच रही है, पैसे के लिए नाच रही, चाहे उनकी मजबूरी कुछ भी हो। ऑर्केस्ट्रा तो हो गया, ऑर्केस्ट्रा वाले चले गए, नाच के चले गए, पैसे लेके चले गए। उस समाज को देकर क्या गए हैं वो? जो भी उन लड़कियों को देखता है नाचते हुए ऑर्केस्ट्रा में, हर लड़के के मन में यही होता है, सड़क पे चलने वाली सारी लड़कियों को वो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की समझ लेता है, क्योंकि उसके अंदर गंदे विचारों को जन्म दे दिया गया। अब वो लड़की तो चली गई, लेकिन समाज के मोहल्ले के गांव के लड़कियों को समझता है ये लड़की भी वैसे ही है। यानी कि एक जो कहा गया था रावण के समय में, रावण को जब सजा मिली तो यही कहा गया कि रावण ने सबसे बड़ा पाप क्या किया कि साधु के वेश में जाकर अपहरण किया, जिससे कि सारे के सारे साधु कलंकित हो गए। धरती पे जो भी आएंगे साधु, लोग यही समझेंगे हो ना हो ये भी वेश बदल कर अपहरण करेगा। तो यानी आने वाले समय में साधुओं को कलंकित करेगा, वर्तमान में साधुओं को कलंकित करेगा और भविष्य में भी साधुओं को कलंकित करेगा। इसी के कारण से रावण के उस अपराध को महापाप बोला गया है। आप क्या दे रहे हैं इस समाज को कि एक बालिका आपसे प्रश्न पूछ रही है और कह रही है अपने ही समाज के बुजुर्ग बड़े नौजवानों से और अभिभावकों से कि क्या ये कराना सही है? देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। लोग अक्सर कहते हैं 4 साल की लड़की, 5 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है, अखबारों में आप लोग सुनते हैं, है कि नहीं? लोग कहेंगे उस बेचारी 4 साल की लड़की का क्या दोष था, उस 15 साल की लड़की का क्या दोष था जिसके साथ बलात्कार हुआ। दोष उस लड़की का नहीं था। लेकिन अगर आप समाज के युवाओं को खूंखार भेड़िया बना देंगे तो जिसने भेड़िया बनाया वो तो चला गया, लेकिन वो जो मिलेगा उसी के साथ वो अपना भेड़ियापंथी और अत्याचार अन्याय कर डालेंगे। होता है कि नहीं? आप माताएं हैं, आप गहने पहनते हो, आपके पास गहने हैं, आप जो महंगे गहने, सोने चांदी के गहने पहनते हो, सड़क पे बाजार पे जाते हो, ट्रेन में जाते हो तो प्रदर्शन करते हो, कपड़े के ऊपर लगा के रख कर घूमते हो, दिखाते हो या छिपा के रखते हो? छिपा के रखते हो कि नहीं? क्यों? इसलिए क्योंकि उस गहने को देखकर किसी की नीयत खराब हो सकती है और कोई चोरी कर सकता है, इसलिए बचा के रह सकते हो। क्या ये समाज की जो लड़कियां हैं, ये बहनें हैं, ये क्या किसी गहने से कम है? किसी गहने से ये कम है? इनको भी बचाना है कि नहीं? इनको बचाना है तो यहां के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के अंदर राक्षस क्यों पैदा कर रहे हो ये चीजें दिखाकर? ये राक्षस पैदा करने की प्रवृत्ति है। मैं देखता हूं बजरंग बली की यात्रा निकल रही, क्या बोलते हैं उसको, झंडा महावीरी अखाड़ा। महावीरी अखाड़ा में ऑर्केस्ट्रा, नाच गाने, लड़कियां नाच रही हैं गंदे गानों पे,
और वो महावीर जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी। अब बाल ब्रह्मचारी के सामने नचा रहे हैं गंदी गंदी लड़कियों को। हे भगवान, वो भी कहेंगे ये भारतीय हमारा ब्रह्मचर्य तोड़ डालेंगे। हनुमान जी भी बेचारे दुखी हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे कि ये तोड़ ही डालेंगे, बर्बादी कर डालेंगे हमको, है कि नहीं? उस बाल ब्रह्मचारी के सामने हनुमान जी की आत्मा बेचारी रो रही होगी, दुखी होगी कि मार डालेंगे। इससे अच्छा तो था कि कहाँ हम तो समझते थे कि लंका में ही सिर्फ राक्षस और रावण रहता है, यहाँ तो पता चला कि अब भारत में भी रहने लगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? दुर्गा मैया की पूजा हो रही है, दुर्गा मैया की मूर्ति आगे चल रही है, पीछे गंदे गाने चल रहे हैं और खूब झूम रहे हैं। और बिगड़ कौन रहा है? आपका छोटा छोटा बच्चा, बेटा, छोटे छोटे बच्चे। और आप अभिभावक हैं, आप कहेंगे यही समाज, याद रखिएगा हमेशा, अगर समाज बिगड़ता है तो छोटे लोग नहीं बिगाड़ते। ये बच्ची समाज को बिगाड़ रही है क्या? ऑर्केस्ट्रा ये करा रही है क्या? ये छोटे बच्चे करा रहे हैं क्या? हमेशा करप्शन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। करप्शन हमेशा ऊपर से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। अगर देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो जाएगा तो मंत्री भी करप्ट हो जाएंगे। मंत्री अगर करप्ट हो जाएंगे तो सिविल सर्विसेज, IAS IPS भी करप्ट हो जाएंगे। जिस क्षेत्र का SP करप्ट होता है वहां का दरोगा भी करप्ट हो जाता है, इंस्पेक्टर भी करप्ट हो जाता है, हवलदार भी करप्ट हो जाता है, वो भी घूस लेने लगता है और धीरे धीरे आम जनता में अराजकता फैल जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले भ्रष्ट होते हैं तो नीचे वाले देखा देखी में भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमारे समाज में हमारे घर के अभिभावक, माता पिता ऊपर वाले हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बाबूजी, आप लोगों के, नौजवानों के, आपके भी मन में अगर ऐसे विचार कभी आए वो गंदे नाच कराने के, तो कम से कम माताएं, किसी का तो वो भाई होगा, किसी का तो बेटा होगा, किसी का तो पति होगा, आप लोग तो बोलो कि एक तरफ देवी की पूजा करते हो और दूसरी तरफ देवी के ही एक बेटी को उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे नंगा नाच करा रहे हो। वो बेचारी मजबूर होगी, कहीं की गरीब होगी, तो वो क्या करे? लेकिन वो कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गंदी चीज लाखों लोगों की दृष्टि को गंदा कर देती है। तो इसलिए समाज में अगर कहीं किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो दूसरे को और मर्दों को दोषारोपण मत करो। उन मर्दों को खराब किसने किया, इसके बारे में जरूर आप लोग सोचना। अभी से अगर आपके समाज में इन चीजों का समर्थन आप कर रहे हो, आप चंदा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, समर्थन ही तो कर रहे हो ना। अगर समर्थन कर रहे हो तो आने वाले समय में आपके बेटे भी आपके सामने कुछ गलत करेंगे तो बोलने लायक नहीं रहोगे। याद रखना, लोगों को बिगाड़ना बहुत आसान होता है और बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। एक गलत आदत लग जाए जिंदगी में तो सुधारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिगाड़ना तो बहुत आसान होता है। तो मुझे लगता है इस बच्चे ने जो प्रश्न किया है ये बहुत अद्भुत प्रश्न है, और इस छोटी से बच्चे के मन में अगर ऐसा भाव उठा है तो हम सब बड़े लोगों के लिए ये बच्ची, ये बेटी अलार्म बजा रही है, खतरे की घंटी बजा रही है कि मुझे कैसा भविष्य देने जा रहे हो आप लोग, सुरक्षित या खतरे वाला भविष्य। क्या यहाँ की बेटियां सुरक्षित सड़कों पर घूम पाएंगी? अगर नहीं घूम पाएंगी तो कैसे माता पिता हो? क्या आने वाले समय में जब यमराज के पास जाओगे, चित्रगुप्त जी महाराज खाता खोलेंगे तो यही बोलोगे? चित्रगुप्त जी कहेंगे कि बहुत करप्शन फैलाया तुमने, बहुत नाच करवाया तुमने, अब समाज बिगड़ गया, तो क्या करेंगे? आपकी भी आत्मा दुखी होगी। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हमारे पूर्वज देख रहे हैं हम सबको, तो गलत करेंगे तो पूर्वज भी शर्मिंदा होते हैं और सही करेंगे तो उनका भी सर गौरव से उठ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची के लिए।